सवाल 1, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का क्या अर्थ है? उत्तर, संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। सवाल 2, व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान किनमें निहित हैं? उत्तर, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के कुछ प्रावधानों में। सवाल 3, मौलिक कर्तव्यों 51 क में महिलाओं के गौरव के संबंध में क्या कहा गया है? उत्तर, भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे। सवाल 4, मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत के नागरिक को और किसकी रक्षा करनी चाहिए? उत्तर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की। सवाल 5, देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के कौन से 2 आयाम शामिल हैं? उत्तर, मनोवैज्ञानिक और सीमाएं आयाम। सवाल 6, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 1 में। सवाल 7, राज्यों के संघ का अर्थ क्या स्पष्ट करना है? उत्तर, कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। सवाल 8, भारतीय संघ की प्रकृति कैसी है? उत्तर, बदली न जा सकने वाली प्रकृति। सवाल 9, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कौन सी बाधाएं बाधक हैं? उत्तर, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि। प्रस्तावना का महत्व। सवाल 10, प्रस्तावना में किन मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं? उत्तर, उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का। सवाल 11, प्रस्तावना किसका परिलक्षण करती है? उत्तर, संविधान सभा की महान और आदर्श सोच तथा संविधान निर्माण करने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का। सवाल 12, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना क्या है? उत्तर, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सवाल 13, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या नाम दिया है? उत्तर, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। सवाल 14, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का क्या बताया है? उत्तर, सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और संविधान का आभूषण। सवाल 15, सर अर्नेस्ट बाकर कौन थे? उत्तर, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री। सवाल 16, सर अर्नेस्ट बाकर प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उत्तर, संविधान का कुंजी नोट की नोट। सवाल 17, एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना की तुलना किससे की है? उत्तर, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। सवाल 18, बेरुबारी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? उत्तर, कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। सवाल 19:1960 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने पर क्या निर्णय दिया? उत्तर, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सवाल 20, केशवानंद भारती मामले 1973 में न्यायालय ने अपने पूर्व के किस निर्णय को अस्वीकार कर दिया? उत्तर, बेरुबारी संघ मामले 1960 की व्यवस्था को। सवाल 21:1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति पर क्या व्यवस्था दी? उत्तर, ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। सवाल 22, LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में उच्चतम न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी? उत्तर, कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। सवाल 23, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया था? उत्तर, जब अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। सवाल 24, प्रस्तावना को अंत में शामिल करने का क्या कारण था? उत्तर, ताकि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और यह संविधान सभा के अध्यक्ष के मत से साम्यता रखे। सवाल 25, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावना क्या है? उत्तर, ये संविधान का भाग है। सवाल, प्रस्तावना की शक्तियों के संबंध में कौन से 2 तथ्य उल्लेखनीय हैं? उत्तर, 1, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। 2, ये गैर न्यायिक है। सवाल, गैर न्यायिक होने का क्या अर्थ है? उत्तर, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। सवाल, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? उत्तर, ये प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा।
सवाल, केशवानंद भारती मामले में याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया था? उत्तर, कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं, जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है, को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। सवाल, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना के संशोधन पर क्या व्यवस्था दी? उत्तर, कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। सवाल, न्यायालय ने प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति पर क्या स्पष्ट किया? उत्तर, कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। सवाल, अब तक प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? उत्तर, केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। सवाल, 1976 के संशोधन द्वारा कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? उत्तर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। टिप्पणी एवं संदर्भ। सवाल, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? उत्तर, 13 दिसंबर 1946 को। सवाल, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? उत्तर, 22 जनवरी 1947 को। सवाल, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? उत्तर, भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी, ब्रिटिश डोमिनियन। सवाल, भारत ने खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब घोषित किया? उत्तर, 26 जनवरी 1950 को। सवाल, पाकिस्तान में ब्रिटिश डोमिनियन का अंत कब हुआ? उत्तर, 1956 में। सवाल, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? उत्तर, 1945 में। सवाल, जी बी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किस वर्ष का है? उत्तर, 2000 का। सवाल, नाकारा बनाम भारत संघ किस वर्ष का है? उत्तर, 1983 का। सवाल, राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर राज्यों के कौन से 3 प्रकार अपनाए गए हैं? उत्तर, आ नास्तिक राज्य, ब सैद्धांतिक राज्य, स धर्मनिरपेक्ष राज्य। सवाल, नास्तिक राज्य का क्या अर्थ है? उत्तर, धर्म विरोधी राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है। सवाल, सैद्धांतिक राज्य का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है। सवाल, सैद्धांतिक राज्यों के उदाहरण कौन से देश हैं? उत्तर, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि। सवाल, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता है और जिसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। सवाल, धर्मनिरपेक्ष राज्यों के उदाहरण कौन से देश हैं? उत्तर, अमेरिका और भारत। सवाल, तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री H.R. गोखले ने इस व्यवस्था को कैसे परिभाषित किया? उत्तर, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं उसकी आस्था और उपासना की स्वतंत्रता होगी। राज्य के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि वह सभी धर्मों को समान समझे, लेकिन राज्य किसी धर्म का कोई स्थापक नहीं होगा। सवाल, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश P.B. गजेंद्र गट्टर ने भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता को किस तरह परिभाषित किया? उत्तर, राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। यह अधार्मिकता या धर्म विरोध नहीं है, ये सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। सवाल, डेमोक्रेसी शब्द किन 2 ग्रीक शब्दों को मिलाकर बनाया गया है? उत्तर, डेमोस एवं क्रेजिया। सवाल, डेमोस एवं क्रेजिया का तात्पर्य क्रमशः क्या है? उत्तर, लोग एवं शासन। सवाल, जनमत प्लेबिसाइट्स का क्या अर्थ है? उत्तर, ये तरीका है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती है। सवाल, उपक्रम इनिशिएटिव का क्या अर्थ है? उत्तर, ये तरीका है जिसके जरिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए विधानमंडल को कह सकते हैं। सवाल, बुलावा रिकॉल का क्या अर्थ है? उत्तर, ये तरीका है जिसके जरिए मतदाता प्रतिनिधि को हटा सकते हैं या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं। सवाल, जनमत संग्रह रेफरेंडम का प्रयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है? उत्तर, इस तरीके से लोगों की राय ली जाती है और क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सवाल, बी शिवा राव की पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर, दी फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। सवाल, अर्नेस्ट बाकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? उत्तर, विस्तार में ये पुस्तक के बाद विवाद का सारगर्भित अंश है, इसलिए इसे कुंजी नोट के रूप में स्वीकारना चाहिए। सवाल, अर्नेस्ट बाकर ने भारत के लोगों के बारे में क्या लिखा है?
उत्तर, मैं इसे उल्लिखित करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोगों को अपना स्वतंत्र जीवन राजनीतिक परंपरा और सिद्धांतों को शामिल कर शुरू करना चाहिए। जिस पश्चिम को हम पाश्चात्य कहते हैं, लेकिन जो अब पाश्चात्य से ज्यादा कुछ है। सवाल, एम हिदायतुल्लाह की किस पुस्तक का संदर्भ दिया गया है? उत्तर, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द ज्यूडिशियल प्रोसेस। सवाल, एम हिदायतुल्लाह की पुस्तक का कौन सा पृष्ठ संदर्भित है? उत्तर, पृष्ठ 51। सवाल, बेरुबारी संघ और एन्क्लेव परिवर्तन 1960 का निर्णय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लिया गया था? उत्तर, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ लिया गया था। सवाल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला किस वर्ष का है? उत्तर, 1973। सवाल, LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मामला किस वर्ष का है? उत्तर, 1995। सवाल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के किस खंड और पृष्ठ का संदर्भ दिया गया है? उत्तर, खंड 10, पृष्ठ -450 और 456। सवाल, न्यायालय ने संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के संबंध में क्या निष्कर्ष दिया? उत्तर, हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में उल्लिखित तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा तथा इसकी अखंडता भंग हो जाएगी। सवाल, न्यायालय के अनुसार संसद की संशोधन की शक्ति की सीमा क्या है? उत्तर, संसद की संशोधन की शक्ति में वे शक्तियां नहीं आती जो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करें एवं उसकी अखंडता को नष्ट करें।